ओके आज हमारा चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके एक मिनट, यस क्लासिफिकेशन पे देख लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई किया है मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट। मतलब अगर एक OH लगा है, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप पता है ना, OH होता है। अगर एक OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक है, अगर दो OH लगे हैं तो डाइहाइड्रिक है, अगर तीन OH लगे हैं तो ट्राइहाइड्रिक है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये कैसे क्लासिफाई किया हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को? देखो अगर तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, देखो ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है ना। ओके, तो आपने ये देखना है कि जिस कार्बन से OH अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है ना, मतलब ये आगे फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो दैट इज वाई ये कौन सा अल्कोहल हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर दो कार्बन से अटैच है। देखो यहाँ पर आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये दो बॉन्ड क्या बता रहे हैं? दो बॉन्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ कोई एक कार्बन होगा और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। ठीक है, दो कार्बन होंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पर एक ही कार्बन था तो अटैच, तो ये प्राइमरी था। यहाँ पर यू कैन सी है, यहाँ पे तीन बॉन्ड दिखा रखे हैं, मतलब यहाँ पे तीन कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन, है ना, जिससे OH अटैच है। ओके, तो ये कार्बन फर्दर तीन कार्बन से अटैच है, दैट इज वाई ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ। तो एक तो हमने मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अभी जो हमने देखा है ये किस बेस पे देखा है कि ये हमने देखा कि जो OH ग्रुप है वो किस तरह के कार्बन से अटैच है। अगर वो एक प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर वो एक सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, अगर वो एक टर्शियरी कार्बन से अटैच है तो ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल, देखिए हमने जब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़े थे तो हमने अलाइल हलाइड्स और बेंजाइल हलाइड्स पढ़े थे, है ना। तो बात वही है, बस पोजीशन तो वही रहेगी, बस यहाँ पर वहां पर हेलोजन था, यहाँ पर OH होगा। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन क्या होती है? अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट सैचुरेटेड जो कार्बन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो सैचुरेटेड है, ठीक है, उससे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, देन ये कौन सी पोजीशन है? ये अलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर OH की जगह कोई हेलोजन लगा होता तो हम इसे अलाइल हलाइड बोलते। ठीक है, बट यहाँ पर ये OH लगा है तो हम इसे बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। ओके, क्लियर। यहाँ पर भी देखो अलाइलिक भी तीन तरह के हो सकते हैं, या तो ये जो कार्बन जिससे मतलब ये जो अलाइलिक कार्बन है इसको अलाइलिक कार्बन कहते हैं, ये वाला। ठीक है, ये अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी होगा, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल होगा। अगर ये कार्बन सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी होगा। ये वाला देखना बच्चे, और कोई नहीं देखना। ठीक है, अलाइलिक यही है, यहाँ पर अलाइलिक ये है। ठीक है, ये वाला, ये अंडरलाइन नहीं, सॉरी हाईलाइट नहीं हो रहा तो समझ जाओ यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ, क्योंकि OH इसी से अटैच है ना, तो इसी को देखेंगे। ठीक है, ओके क्लियर। उसके बाद बेंजाइलिक क्या होगा? जैसे अलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट सैचुरेटेड कार्बन, तो बेंजाइलिक में क्या देखना है? बेंजीन से नेक्स्ट जो सैचुरेटेड कार्बन होगा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इससे फर्दर एक कार्बन अटैच है, दिस वन है ना, ये कैसा कार्बन है? सैचुरेटेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है। ठीक है, ओके, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। अब बेंजाइलिक में भी तीन टाइप का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। डिपेंड करता है कि अगर ये सैचुरेटेड कार्बन प्राइमरी है, मतलब एक ही कार्बन से अटैच है फर्दर, तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। यहाँ पर देखिए ये दो से अटैच है, एक इससे और एक इससे, तो ये सेकेंडरी है। यहाँ पर ये तीन से अटैच है, एक ऊपर वाले से, एक नीचे वाले से और एक बेंजीन रिंग वाले से। ठीक है, तो ये टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? अगर ये OH आपका डायरेक्टली उसी कार्बन से अटैच हो जहां डबल बॉन्ड था, है ना। अलाइलिक में क्या था? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट सैचुरेटेड कार्बन से OH अटैच था। यहाँ पर डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से ही OH अटैच होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल, हम बोलेंगे उसे विनाइलिक अल्कोहल। ओके, क्लियर।
उसके बाद अगर बेंजीन रिंग से OH अटैच है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं ना, ये तो तुमको याद ही है। ठीक है, बेंजीन रिंग से अगर OH अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, फिनॉल। ओके, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है क्योंकि एक OH है ना, ये भी मोनोहाइड्रिक क्योंकि एक ही OH है। यहाँ पर दो OH है तो ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है। यहाँ पर तीन OH है तो ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। ठीक है, उसके बाद ईथर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ईथर को कैसे क्लासीफाई किया है, ईथर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, या तो प्राइमरी या तो सिंपल या फिर मिक्स्ड। ईथर कैसे हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकते हैं या मिक्स हो सकते हैं। सिंपल को एक और नाम दिया है सिमेट्रिकल, सिंपल या सिमेट्रिकल एक ही नाम है। ठीक है, और मिक्स को क्या बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। तो देखो कैसे देखना है ईथर का क्लासिफिकेशन। अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यस, देखो यहाँ पर ये ROR' दिख रहा है ना यहाँ पे साइड में आपको, ये वाली साइड, ये ROR'। ठीक है, अगर तो ये दोनों ये आपका ईथर ग्रुप है ना, ये किसका सिंबल है, ये ईथर ग्रुप का फॉर्मूला है ROR। ठीक है, तो ये जो R और R' ये क्या है, ये कोई एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, कोई भी। ठीक है, एल्काइल ग्रुप होगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये दोनों जो ग्रुप लगे हैं वो दोनों सेम हो, R=R' हो, मतलब दोनों साइड या तो मिथाइल हो, ये दोनों ही साइड इथाइल हो, ये दोनों साइड प्रोपाइल हो, इधर भी प्रोपाइल है उधर भी प्रोपाइल है ना। तो अगर दोनों ये जो एल्काइल ग्रुप है अगर वो सेम है, आइडेंटिकल है, देन हम इसे बोलेंगे ये सिंपल ईथर है। ठीक है, या फिर बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल समझ में आ गया ना, कि दोनों साइड सेम है तो सिमेट्रिकल है डेफिनेटली। ओके, बट अगर ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप है डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, तब हम इसे बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे दो हमने ईथर को क्लासिफाई किया है, सिंपल में और मिक्स्ड में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद देखो नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। आपको क्या करना है, देखो डू रिमेम्बर इट। ओके, जैसे ये CH3OH, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम कैसे बताओगे, CH3 देखो इसको हम बोलेंगे ये मिथाइल ग्रुप है ना, और ये OH है ना। तो कैसे करना है, अब मैं इसको जैम बोर्ड पे दिखा देती हूँ। अगर ये जैम बोर्ड से वैसे कनेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक। ओके, तो जैसे ये था ये जो आपका नहीं चल रहा है, ये देख लो, ये जो मिथाइल है वो CH3OH है ना। तो ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो OH है ये CH4 में से अगर एक H हटा दें और OH लगा दें तब CH3OH बनेगा, है ना, ऐसा लगता है ना। तो मतलब ये मीथेन से डिराइव्ड है ना, तो इसे बोलते हैं हम मिथेनॉल। मिथेनॉल, एन, मिथेन में NE आता है ना, N के बाद E आता है ना, तो उस E को ओमिट करना है, रिमूव करना है, और लास्ट में आपने OL लगा देना है। ठीक है, मिथेन ऑल। ओके, मिथेनॉल। ओके, अब देखो ये वाला देखो CH3 CH2 CH2OH, तो ये किससे बना हुआ, 3 कार्बन का एल्केन कौन सा है, प्रोपेन। तो मतलब ये कौन सा, ये प्रोपेन से बना है, ये अल्कोहल किससे बना है, प्रोपेन से बना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1-ऑल। तो अभी ये मत कहना कि मिथेन 1-ऑल क्यों नहीं लिखा। अरे मिथेन में मिथेनॉल में सॉरी अंडरस्टूड है एक ही कार्बन है, उसी पे OH लगेगा, है ना। जबकि प्रोपेन में यहाँ पे 3 कार्बन है तो OH किसी पे भी लग सकता है ना, इस वाले पर भी, इस वाले पर भी और इस वाले पर भी। ठीक है, क्लियर। तो प्रोपेन 1-ऑल। ओके, और एक बात याद रखना, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे जैसे OH है, इसको कोशिश करना है इसको लिस्ट नंबर देना है। ठीक है, इसको लिस्ट पॉसिबल नंबर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो से अगला CH3 CH CH3 और सेकंड पे क्या लगा है, OH लगा है ना। ठीक है, तो अभी सेकंड ग्रुप पे लगा, चाहे आप नंबरिंग लेफ्ट से करो चाहे आप राइट से करो, ये जो कार्बन है इसको सेकंड नंबर ही मिलेगा। तो ये 3 कार्बन का एल्कोहल है तो किससे डिराइव हुआ होगा, प्रोपेन से ना। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। अब एल्कोहल सेकंड पोजीशन पे लगा है OH ग्रुप, तो प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, और जब भी आप प्रोपेन के बाद देखो ई हमेशा ओमिट करना है, मैंने बताया था। प्रोपेन में जब आप प्रोपेन लिखते हो तो PROPANE होता है लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही मिथेन में भी E होता है। तो जब भी आप यहाँ पर अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करोगे तो एल्केन का E, लास्ट का जो E है वो
हटाना है, उसको ओमिट करना है, ठीक है, क्लियर, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में उसे। अभी देखो ये कितना है, 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का कौन सा एल्केन वो होगा, ब्यूटेन से बना होगा। ये अल्कोहल किससे बना है, ब्यूटेन से बना होगा। तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन, अब ई नहीं लगाया देखो, है ना, सिमिलरली ब्यूटेन 1 ओल, है ना, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओल। अब देखो इसी केस में नेक्स्ट ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, मतलब ब्यूटेन से बना है, बट OH यहाँ पर लगा है, इस कार्बन पर लगा है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, मतलब OH को 3rd नंबर मिल रहा है ना। बट अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, 1 2 3 4, तो जैसे मैंने देखा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ तो इसको OH वाले कार्बन को 2nd नंबर मिलता है, ठीक है, बट राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए उसे 3rd नंबर मिलता है। तो मैंने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो आप कहाँ से काउंटिंग करोगे, आप लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करोगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका ब्यूटेन 2 ओल, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन 2 ओल। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 OH, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर आपको पहले तो आपको देखना है ब्रांच, जब भी ब्रांचिंग आ जाती है ना, जब भी स्ट्रक्चर में क्या आएगी, ब्रांचिंग आएगी, ठीक है, ब्रांच में मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एज अ ब्रांच निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पहले तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए। चेन देखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने OH को फिर ऐसी जगह से काउंट करना है जहां पर OH को लीस्ट नंबर मिले, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, अगर आप देखो 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है यहाँ पे, या तो आप काउंटिंग यहीं से कर लो, ये वाली है ना, ये स्ट्रेट का चेन होगी 3 कार्बन की, ठीक है, तो भी OH इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, है ना, क्लियर। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ये वाले ले लो चेन, ये वाली चेन ले लो, है ना, 1 OH 2 3, ठीक है। तो आप देखोगे कि OH तो फर्स्ट पे ही आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कौन से वाले कार्बन से अटैच है, सेकंड से अटैच है। मिथाइल ग्रुप किससे अटैच है, सेकंड से अटैच है। बट अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ, स्ट्रेट वाली, ये वाली, तो इसका जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है किससे अटैच है, ये भी सेकंड से अटैच है। मतलब दोनों केस में हमें देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है, चाहे आप कैसे भी कोई भी आप चेन चूज कर रहे हो, चाहे आप वो पहले वाली कर रहे हो चाहे आप सेकंड वाली कर रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी चूज यहाँ पर कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी चूज कर लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो 3 कार्बन का एल्केन कौन सा है, प्रोपेन, है ना। अब प्रोपेन तो एल्केन हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे हम पहले लिखते हैं, यू नो दैट, है ना। सब्स्टिट्यूएंट जो भी लगा होगा, OH तो फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड कार्बन से अटैच है मिथाइल, तो हमने लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन, ई नहीं लगाना है, याद रखना, प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, प्रोपेन 1 ओल। अब देखो नेक्स्ट वन, देखो ये वाला, इसमें भी आप OH दिख रहा होगा, ब्रांचिंग दिख रही है आपको, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। तो मैंने ये पहले चूज कर रखी है, ये वाली, दिस वन इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आप ये ऐसे लेते हो, अगर आप ऐसे लेते हो तो भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं। अगर आप ये वाली लेते हो, ये वाली चेन लेते हो, दिस वन, ठीक है, तो भी चलेगा, बट कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने ऐसे भी ले ली है तो नहीं हट रहा ना, एक मिनट, अगर आप इसको, आपकी मर्जी, आप इसको ये वाले ले लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है इसको सीधे वाले ले लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों केस में आप देखना जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है वो सेम ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो अभी चाहे नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग कर लो, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग कर लो, जो कार्बन है बीच वाला इसको सेकंड नंबर ही मिलेगा, ठीक है, इसको सेकंड नंबर ही मिलेगा, और इसी से ही आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इसी कार्बन से आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आप क्या लिखोगे, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिली है, तो ये अल्कोहल किससे डिराइव हुआ होगा, प्रोपेन से, है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ठीक है, ओके। सिमिलरली यू कैन डू इट, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 OH है, OH CH2 CH2 OH, है ना। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, CH2 CH2, है ना। OH OH की साइड में लगे हैं, तो 2 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है, इथेन, तो क्या लिखोगे, इथेन 1 2 डाइओल। अब देखो यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होने से अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हैं, एक से ज्यादा
OH ग्रुप लगा है तो आपको E रिमूव नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। अगर OH ग्रुप एक से ज्यादा लगे हैं तो E रिमूव नहीं करना है, डू रिमेम्बर इट। एल्केन का E रिमूव नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्रोपेन का देखो, यहाँ पर प्रोपेन CH2 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 तीन एल्कोहल का है ना, ये वाला नहीं, नीचे वाला, ठीक है, ये है CH2 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 के तीन कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट, ठीक है। तीनों पे हर कार्बन पर क्या है, OH OH लगा है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, तीन कार्बन का एल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और 1 2 3 ट्राईओल, क्योंकि तीन एल्कोहल है तो ट्राईओल, ओके। उसके बाद अच्छा, ये कुछ फिनॉल्स हैं कॉमन, इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों देख लो। तो OH को अगर आपने बेंजीन रिंग पर लगाया है तो इसको फिनोल ही बोलते हैं, कॉमन भी और IUPAC भी, दोनों ही नाम सेम है, फिनोल ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। उसके बाद अगर OH के साथ यहाँ पे देखो, अगर OH ये लगा है और ये इस पोजीशन पर आपके CH3 लगा है, ठीक है, तो OH फंक्शनल ग्रुप है ना, OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए। तो इस कार्बन को जिससे OH लगा है इसे 1, इसको क्या नंबर देना है, 1। और इसे जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला CH3 से लगा है, इसको 2 नंबर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। सिमिलरली ये OH है ना, ये OH है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये किस कार्बन से अटैच है, इससे है ना। अब देखो इस वाले में तुमको मैं दिखाती हूँ, अगर इस पे मेरा हो गया, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा अभी तक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 इसको, सॉरी, अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते हो तो क्या करोगे, तो ये तो इसको तो आपने पहला ही नंबर देना है जिससे OH अटैच है, 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे पांचवें नंबर पर CH3 आ रहा है, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो इस तरफ से, तो ये 1 है जिससे OH अटैच है, वो 1 है, नेक्स्ट सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ से लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है ना सब्सटेंट को, CH3 को, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली आप नेक्स्ट वन भी कर सकते हो, और इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना है, यहाँ पर इसे क्रिसोल कहते हैं, ठीक है। अगर OH एंड CH3 बेंजीन रिंग पर लगे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिसोल। अगर ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ये ऑर्थो पता है ना, ऑर्थो और पैरामेटा मैंने बता रखे हैं, तो ये CH3 क्या है, OH के ऑर्थो पे है ना, तो ये ऑर्थो क्रिसोल है। और यहाँ पर CH3 क्या है, मेटा पे है, एक कार्बन छोड़कर है ना, ये मेटा पे है, तो ये मेटाक्रिसोल है। अगर ये 2 कार्बन छोड़ के OH से है, CH3 लगा हुआ, तो ये पैराक्रिसोल है, क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये OH यहाँ पे दोनों ही सब्सटेंट क्या है, OH है। अब देखो ये पॉलीहाइड्रिक हो गया ना, मोर देन 1 OH हो गया, ठीक है। तो आप इसका नॉर्मल IUPAC नेम कैसे करोगे, इसे करोगे आप बेंजीन, बेंजीन 1,2 डायोल, ठीक है, बेंजीन 1,2 डायोल। सिमिलरली यहाँ पर बेंजीन 1,3 डायोल, इसको फिनॉल से नहीं करना है, यहाँ पर बेंजीन यूज करना है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर बेंजीन 1,4 डायोल, क्योंकि अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं तो उन दोनों को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, हम एज अ फंक्शनल ग्रुप उसे कंसिडर नहीं करते। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है किसी सिस्टम में तो हम उसे फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, बट अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है OH ग्रुप तो हम उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि जो ये OH और ये OH है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये OH और ये OH क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग पर, ठीक है। इसलिए इसको लिखा है बेंजीन 1,2 डायोल, इसलिए लिखा बेंजीन 1,3 डायोल, और इसे लिखेंगे बेंजीन 1,4 डायोल। इनके कॉमन नेम भी याद रखना, अगर ऑर्थो पर है, दोनों OH एक दूसरे के ऑर्थो है, कैचिकोल, एक दूसरे के मेटा है तो रिसोर्सिनोल, अगर एक दूसरे के पैरा पर है तो हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल इसे हम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आता है ईथर्स की नोमेनक्लेचर, ईथर को कैसे नोमेनक्लेचर करना है, देखो ईथर के लिए आप एक चीज याद रखना, एक कॉमन फॉर्मूला जनरल सा आपको, एल्कोक्सी एल्कीन, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, एल्कोक्सी एल्कीन। तो कैसे देखना है, देखो एल्कोक्सी एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास मैंने बताया था ROR डैश है ना, ईथर का क्या सिंबल है, ROR डैश है ना। तो यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक को तो आपने एल्कोक्सी बोलना है और एक को आपने एल्कीन बोलना है, ठीक है। दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक को तो क्या बोलना है, एल्कोक्सी,
दूसरे को बोलना है एल्केन, मैं बताऊंगी अभी। तो एल्कोक्सी किसको बोलना है? जिसके पास कम कार्बन एटम है, जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसको आपने एल्कोक्सी बोलना है। मैंने इधर देखो लिख भी रखा है। और एल्केन किसको बोलना है? जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। देखो जब दो एल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों सेम है फिर तो आप किसी को कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, मैं बताऊंगी अभी अभी जब एग्जांपल कराऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे कह रही हूँ। ठीक है, दोनों जब एल्काइल ग्रुप सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कि दोनों ही सेम है, किसी को भी एल्कोक्सी बना दो, किसी को भी एल्केन बना दो, है ना। बट अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो आप फर्क पड़ेगा, है ना। क्लियर? फिर आपको क्या देखना है, एल्कोक्सी किसको लिखना है? एल्कोक्सी आपने लिखना है उस एल्काइल ग्रुप को जिसके पास कम कार्बन एटम है। ठीक है, और एल्कीन आपने उसको लिखना है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, क्लियर? अभी मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाती हूँ ये रूल लगा के। देखो पहला क्या है, CH3OCH3। ठीक है, दोनों मिथाइल हैं, साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे मिथॉक्सी मिथेन। एल्कोक्सी एल्कीन बोला था ना, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मिथेन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज C2H5 C2H5O C2H5। ठीक है, दोनों साइड क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन। अगर दोनों साइड प्रोपाइल होता तो प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पर डिफरेंट है, CH3 एक साइड है और इधर क्या लगा है, CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन के चेन है ना। यू कैन सी बहुत सारे ये अंडरलाइन हो गए, अगर होगा तो सारा ही होगा, अदरवाइज होगा नहीं। यस, ये आपकी 3 कार्बन की है और ये आपका क्या है, 1 कार्बन का है ना। दोनों एल्काइल ग्रुप क्या डिफरेंट है, तो मैंने बताया था कि जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कौन से के पास है, मिथाइल के पास है, प्रोपाइल के पास। तो यू कैन सी दैट कि मिथाइल के पास स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना। तो आप क्या लिखोगे, मिथाइल को क्या लिखोगे, मिथाइल को लिखोगे मिथॉक्सी। मिथाइल को क्या लिखोगे, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये 3 कार्बन है ना। तो इसको, इस कार्बन को आपने 1 नंबर देखना है, जिसके साथ ऑक्सीजन लगा है ना, इसको फर्स्ट नंबर देना है, इसको सेकंड नंबर देना है, इसको थर्ड नंबर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो O है, ऑक्सीजन जो एज ए सब्सटेंट लगा है यहाँ पर, उसको लीस्ट नंबर जाए। ठीक है, उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर जाए। उसके बाद है नेक्स्ट देखो C6H5OCH3 OCH3। अब देखो एक साइड क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, ये फिनाइल है, दिस इज योर C6H5 फिनाइल है, और इधर है CH3, है ना। क्लियर? तो आपको पता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, छोटा ग्रुप है आपका मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि C6H5 का क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन का एल्केन कौन सा था, प्रोपेन था, या C6H5 किसका, फिनाइल का। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन हटाते हो तभी तो फिनाइल बनता है। ठीक है, तो ये बेंजीन, इसको कॉमन नेम याद रखना, एनिसोल। अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है, ये वही है, बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 लगा है तो इसे हम कॉमन नेम क्या देते हैं, एनिसोल। बट IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए C6H5OCH2CH3। तो एक साइड बेंजीन है, दूसरी साइड इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो कौन सा आपका छोटा है, ये इथाइल ग्रुप आपका छोटा है, इधर बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, बेंजीन लगी है मतलब, तो आप लिखोगे इथोक्सी बेंजीन। इथोक्सी बेंजीन, सिंपल है। वैसे आप बाकी भी परफॉर्म कर सकते हो मेरे हिसाब से, कोई ऐसे इसमें दुविधा वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है। डू प्रैक्टिस इट, बिकॉज पेपर में तो नॉमेनक्लेचर पूछा ही जाता है, ऐसा कुछ कभी मैंने देखा नहीं कि पेपर में क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से ना आया हो। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करिए कि क्या स्ट्रक्चर है, कि अगर OH लगा है तो आप OH का स्ट्रक्चर बताएं, अगर फिनोल लगा है तो फिनोल का स्ट्रक्चर बताएं, अगर ईथर है तो ईथर का स्ट्रक्चर बताएं। ठीक है, तो आपको, अगर आप देखो यहाँ पर एल्कोहल जो लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, अगर आप ये ऑक्सीजन को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 एटम इससे अटैच है ना, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर हैं, 2 एटम अटैच हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4, है ना। स्टेरिक नंबर 4 होने से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। मतलब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी नियर बाय कितना आ रहा है, 109 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ऑक्सीजन OH ग्रुप में ऑक्सीजन कैसा है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू हियर, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लगा है
तो ऑल तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको और ये 2 फर्दर एटम से अटैच है, स्टेरिक नंबर 4 है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज है, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है जी? यहाँ पर ये जो आपके साथ ये जो इसके ऑक्सीजन के साथ क्या लगी है, बेंजीन रिंग लगी है ना, बेंजीन रिंग के पास क्या होते हैं, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं, यू नो दैट, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन, इसकी जो लॉन पेयर है किसके, ऑक्सीजन के, ये रेजोनेंस में जा सकते हैं बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन के पास अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड है, तो आपको पता है बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, तो अगर इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच होगा तो इसके लॉन पेयर क्या होंगे, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ ईथर के पास। ईथर के आप देखो ना, ईथर में भी आपका जो है वो क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की क्या है, sp3 है, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं और 2 एटम अटैच दिख रहा है। ठीक है, बट अगर आप एंगल देखो ना, आप एंगल को अगर आप कंपेयर करो तो 108.9, ठीक है, और 109 तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है दोनों का। ठीक है, बट ईथर में थोड़ा सा एंगल बड़ा है, 111.7 डिग्री। बड़ा समझ में ना क्यों आ गया, ऑल तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, बट एंगल 111 क्यों हुआ, बिकॉज ईथर में ये दोनों साइड क्या लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ना, मैंने बताया था ना ROR डैश है ना, दोनों साइड क्या होता है ऑक्सीजन के, एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप थोड़ा बल्की होता है ना, एंड उसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे को ये स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। मतलब अगर बड़े ग्रुप लगे हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एक स्मॉल साइज एटम है, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ स्टेरिक रिपल्शन आएगा, है ना, जिसकी वजह से एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जाएंगे। जब ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, तो इसलिए एंगल जो है वो, ऑल्दो एक्साइल जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का, तो यहाँ पर थोड़ा सा एंगल 111 तक चला गया, क्योंकि इन दो मिथाइल ग्रुप्स के बीच में आपस में रिपल्शन होगी, क्योंकि ये बल्कि है। ठीक है, ओके, और कोई कारण नहीं है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर के बाद आप देखिए एल्कोहल्स की प्रिपरेशन देखते हैं, तो प्रिपरेशन बहुत इजी है और इसको इम्पॉर्टेंट भी है। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं, आप देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, एल्कीन को में वाटर ऐड किया, साथ में H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब है एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, H पॉजिटिव अगर कहीं पे लिखा है इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एडिशन हो रहा है। अब देखो here you can see मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है और देखना भी है मैकेनिज्म, बिल्कुल। मैकेनिज्म जिन जिन रिएक्शंस के आपके पास हैं, जो भी रिएक्शन है, चाहे वो हेलो एल्केन में अगर कोई रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म बुक में गिवन है, ठीक है, सबका नहीं करना है, जिसका बुक में मैकेनिज्म गिवन है एटलीस्ट वो तो डेफिनेटली करना है, उसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। ओके, बाकी के मैकेनिज्म नहीं करो कोई इशू नहीं है, बट यू शुड नो दैट। ओके, अब देखो क्या है मैकेनिज्म। इनिशियली क्या होता है कि अगर पानी है और उसमें एसिड प्रेजेंट है, तो पानी क्या टेंडेंसी होती है कि वो H पॉजिटिव के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, जब ये हाइड्रोनियम आयन किसी एल्कीन के कॉन्टेक्ट में जाता है, ये एल्कीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन से प्रॉक्सिमिटी में आया है, तो क्या होता है, देखो एल्कीन के पास ये देखो एक सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड आपको पता भी है थोड़ा वीक होता है, तो ईजिली टूट जाता है ना, तो ये जो कार्बन है ये अपना पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन को ऑफर कर रहा है, वो कह रहा है कि तू ऑक्सीजन को छोड़ दे, तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है, क्लियर, ओके। उसने कार्बन ने इस हाइड्रोजन को प्रपोज किया, है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आया और इसको प्रपोज किया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बन के पास चला गया। अगर हाइड्रोजन कार्बन के पास चला गया तो हाइड्रोजन ने क्या कहा, ले भाई ऑक्सीजन तू अपने इलेक्ट्रॉन पकड़, मैं तो चला कार्बन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन चला गया, निकल लिया कार्बन के साथ और ऑक्सीजन को छोड़ दिया अकेला। ठीक है, अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करी थी, है ना, अभी ये H इसको इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है वापस, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन वापस देके जा रहा है ना कार्बन के पास, तो ये जब इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब ये फिर से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसने चालाकी करी है, उसने क्या किया, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके गया हाइड्रोजन के पास, है ना, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास लेके गया। अब ये जो पाई बॉन्ड बना था,
इसमें किस किस के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे, इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी, है ना। इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए थे, है ना। अब कार्बन, इस वाले कार्बन ने क्या किया, जिसको मैंने येलो एनसर्कल किया हुआ है, इस कार्बन ने इससे बिना पूछे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, है ना। अब ये जो भाई साहब है हमारे, ये वाले भाई साहब है ना, ये वाला जिसको मैंने लंबा कर दिया, ये भाई साहब अपने क्या हो गए, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन अपना दिया था इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, बट इस वाले कार्बन ने, ये जो है, इस भाई साहब ने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, मतलब इसके हिस्से का जो कार्बन का एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन था वो इसने हाइड्रोजन को दे दिया। इससे क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये वाला जो नेक्स्ट कार्बन था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके जो हिस्से का इलेक्ट्रॉन था जो इसने पाई बॉन्ड में यूज किया था, वो दूसरे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब क्या होगा, बचा क्या है, ये कटायन और ये पानी। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, इस सी पॉजिटिव को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी है। ये पुअर है, ये कार्बन पुअर है, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पुअर है। ठीक है, तो रिच पुअर को दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन पुअर जो एटम है उसको दे रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखना, जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए अपने। ठीक है, अब जब देखो, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मतलब इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कोई किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इसका मतलब क्या है, वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है ना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जिसकी कोवेलेंसी 2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आपने हाइड्रोनियम आयन में भी देखा था, H3O पॉजिटिव जब मैंने लिखा था यहाँ पर, है ना। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, दूसरा कोई वाटर का मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन ले लेगा, और ये हाइड्रोजन लेके चला गया, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, ये ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया है, ये आपका एल्कोहल बन गया है। ठीक है, और H3 पॉजिटिव आपका बाहर है। ओके, उसके बाद है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर, नाम से समझ में आ रहा है, पहले हाइड्रोबोरेशन करनी है और फिर ऑक्सीडेशन करना है। तो पहले आप किसी एल्कीन को ट्रीट कराओगे किसी बोरेन के साथ। ठीक है, ये डाइबोरेन है, BH3 है ना, डाइबोरेन। ओके, तो कैसे एडिशन होगा देखो, क्योंकि ऑल्दो एडिशन BH3 का ही होगा, बट जो BH3 है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर HBH2 ब्रैकेट बंद ट्वाइस ले रखा है, क्योंकि बोरेन जो है वो डाइबोरेन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो HBH2 का एडिशन होगा, आप देखो ये एडेंडम है, जो BH2 है आपका नेगेटिव पार्ट है, ये किस कार्बन पर जा रहा है, BH2 जा रहा है इस कार्बन पर, इस CH2 पर, है ना, ये है ना, और ये हाइड्रोजन किस पर गया, इस कार्बन पर, जिसके पास हाइड्रोजन गया है, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, मतलब जो मिडल कार्बन है, ये वाला मिडल कार्बन जो है, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, और इधर टर्मिनल के पास कितना था, 2 हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो मतलब ये BH2 नेगेटिव पार्ट किस पे गया, उस कार्बन पर गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। ज्यादा हाइड्रोजन, देखो मैंने बताया था मार्कोवनिकोव्स और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। ठीक है, एल्कीन में जब भी एडिशन होता है किसी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का, तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल, वो कहाँ जाता है, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जिन इन डबल बॉन्डेड कार्बन में से 2 कार्बन में के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे ना, उसके पास वो नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, ये आपका मार्कोवनिकोव्स रूल है। फिर एक एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल भी था, है ना, हमने पढ़ा था, उसमें वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता था, हमने देखा था अक्सर HBr का, है ना, तो वहां पर क्या था, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो BH2, ऑल्दो BH2
HBr के हम हैलोजन एसिड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम BH3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो BH2 है ये उस कार्बन पर जा रहा है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज ए टर्मिनल वाला। इसका मतलब BH2 कैसे ऐड हो रहा है, BH2 एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि BH3 का एडिशन एल्कीन में किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ है, क्योंकि BH2 उस कार्बन पर गया है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्दर आप एक एल्कीन और ऐड कराओगे यहाँ पर इसमें, है ना, तो फिर से BH2 क्या करेगा, वैसे ही ऐड होगा, है ना, बोरन कहाँ जाएगा, ये CH2 में, है ना, फिर एक और कराओगे तो फिर वैसे ऐड होगा, तो ये आपका बन गया CH3 CH2 CH2P, है ना। फिर आपने फाइनली इसका ऑक्सीडेशन कराना है पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि यहाँ पर इस बोरेन से 3 ही एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये तीनों एल्काइल ग्रुप क्या बना लेंगे, 3 अल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, ओके, हर एल्काइल ग्रुप अपना एक अल्कोहल बनाएगा जब वो यहाँ पर OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, है ना। बोरोन यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, बोरेन क्या बन जाएगा, BOH3 ट्वाइस, ठीक है, बोरिक एसिड, ओके, और ये बन जाएंगे आपके अल्कोहल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद एक और है बहुत इजी सा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, असाइल एसिड, क्लोराइड्स, एस्टर्स, देयर सो मेनी, एनहाइड्राइड्स, ये सब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 रिएजेंट याद रखना, एक तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये 2 रिएजेंट ऐसे हैं, अलग अलग रिएजेंट हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों रिडक्शन में के बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करेंगे, ये रिडक्शन करेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिडक्शन करेंगे। ओके, ऑल्दो अगर सिंपल कहीं पर ये लिखा हुआ है, मेटल ऐसे लिखी हुई है पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस पास की गई है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या फिर कहीं हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो RCHO में, जो कि आपका RCHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ये आपका कोई एल्डिहाइड है जिसमें आपने हाइड्रोजन गैस पास करी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल, तो इसका रिडक्शन होगा और ये बना लेगा एल्डिहाइड, रिड्यूस होके अल्कोहल बनाते हैं। और कैसा अल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैं थोड़ा इस पे दिखाती हूँ आपको, अगर ये चलता है, देखो ये है R, यहाँ पे इसको एक मिनट, तो परेशान इस चीज से हूँ कि चल क्यों नहीं रहा है, भगवान जाने क्या इश्यू आ गया है, अब वो हॉटस्पॉट ही बंद है लगता है। तो यहाँ पर ये देखो RCHO जो लिखा था ना, इसको ओपन करके लिखा मैंने, RCHO जो लिखा था एल्डिहाइड, उसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा मैंने RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है, इसी को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को, क्लियर। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो क्या होगा, H2 का एडिशन हो जाएगा। H2 का एडिशन कहाँ पे होगा, H2 का एडिशन होता है इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस। ठीक है, हाइड्रोजनेशन जब भी करते हैं वो आपने देखा होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका हाइड्रोजन ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, यहाँ पे इधर एक हाइड्रोजन ऐड करना है, यहाँ पर, है ना, इस वाले ऑक्सीजन पर, और एक इस कार्बन पर। तो जब ऐड हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे हो जाएगा, देखो RCH2OH, है ना, 2 हाइड्रोजन कैसे है, पहले तो एक तो पहले थी, एक मैंने ऐड कराई इस कार्बन में और एक इधर, हम H2 का एडिशन कर रहे हैं ना, इसको हमने किससे ट्रीट किया है, H2 से ट्रीट किया है इसको, है ना, क्लियर। तो ये बन गया RCH2OH, इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, मैंने टेढ़ा लिखा है ना, इसको सीधा भी लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। RCH2OH, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमेशा याद रखना ये आपका प्राइमरी है, प्राइमरी।
ओके, एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड की जब भी आप रिडक्शन कराओगे, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओ, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराओ, चाहे आप हाइड्रोजनेशन करो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, अब देखो कीटोन का देख लेते हैं। RCOR ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इसमें मान लो NaBH4 डाला मैंने, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला, मतलब मैंने इसका रिडक्शन किया है ना। तो रिडक्शन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो कहाँ ऐड कराऊंगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड के क्रॉस ही कराऊंगी, है ना। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड कराओ और एक इस ऑक्सीजन पर कराओ। और डू रिमेम्बर इट कि जब भी आप ऐड कराओ तो डबल बॉन्ड आपने खत्म कर देना है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो मैंने देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करा दिया और ये ऊपर ऑक्सीजन था ना, एक मैंने ऑक्सीजन के साथ ऐड करा दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, इसको मैं एक मिनट कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि मैसेज ना हो। इसको हम लिख सकते हैं RCHOH, ठीक है, R। या फिर एक और तरीका है R, थोड़ा जो क्लियर मैं आपको बताती हूँ, RCH, इसके यहाँ ऊपर लिखिए OH, और इधर लिख दीजिए R, ठीक है, क्लियर। तो ये कैसे अल्कोहल बना है, ये कैसा अल्कोहल है, OH कैसे कार्बन से अटैच है, OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। इधर R का मतलब है कोई एल्काइल ग्रुप, कोई कार्बन चेन है, और इधर R का मतलब है कोई एल्काइल ग्रुप, कोई कार्बन चेन। मतलब इधर भी ये किसी कार्बन से अटैच हो रहा है और इधर भी किसी कार्बन से अटैच हो रहा है। तो मतलब ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो मतलब OH एक सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कीटोन का जब भी रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, जबकि एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है। तो एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी आपने रिडक्शन करना है तो सिंपल आपने प्राइमरी अल्कोहल बना देना है, ठीक है। RCOH से क्या बन जाएगा, RCH2OH, ठीक है, क्लियर। बट एक बात याद रखना आप, जब आप एस्टर का कराओगे, एस्टर से रिडक्शन करोगे, एस्टर का रिडक्शन करोगे, जैसे यहाँ पे RCOOR', ठीक है, ये एक एस्टर ग्रुप है, ठीक है। आपने आप इसका रिडक्शन किया तो यहाँ पर ये दोनों एल्काइल ग्रुप R और R', ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप अपना अलग अलग एल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे बनाएगा, RC है ना, RCH2OH है ना, और ये वाला कैसे बना लेगा, R'OH। तो 2 अल्कोहल बनेंगे, ठीक है, दोनों अल्काइल ग्रुप से। एक और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMGX, ठीक है। शायद मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, और ये भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड जो थे उनको इस रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, RMGX, ठीक है। तो R कैसा होता है, यहाँ पे मैंने बताया भी था नेगेटिव, R के ऊपर कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम से अटैच है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है। तो ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है ना, कोई कार्बोनिल ग्रुप है C+O। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मैं वहीं पे कराती हूँ, RCO। यहाँ से तुम थोड़ा सा सपोज करो, यहाँ पे कोई RC+O, तो यहाँ पर भी कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, R सपोज करो डैश लगा है। तो मैं बता रही हूँ कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जबकि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से, ओके। तो जब आपने RMGX ऐड किया ना इसमें, तो मैंने बताया था कि R के ऊपर कैसा चार्ज है, R के ऊपर है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके, क्योंकि वो मेटल से अटैच है, इसलिए मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ठीक है, कार्बन तो नॉन मेटल है, ओके। तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है, ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना, नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। मतलब अटैक करने का मतलब क्या है कि ये R इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है,
ओके, जब भी ऐसे एरो में शो कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मतलब ये R इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब कार्बन को अगर कोई नया बॉन्ड बनाना है तो उसको अपना कोई पिछला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेगा, अपना यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया। ओके, सपोज करो मैं इसका नाम R डबल डैश दे रही हूँ। ठीक है, आपको इससे थोड़ा डाउट नहीं रहेगा। CR डैश, ठीक है, और R डबल डैश, है ना। ये कार्बन से लग गया है ना। ओके, 3 अल्काइल ग्रुप, 2 तो पहले थे, एक आके लग गया O। अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए ना, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड कर लेगा, Mg के साथ, है ना। ये MgX, क्योंकि MgX के ऊपर कैसा चार्ज है, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसने इसके साथ बना लिए। ओके, अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट, इसको मैं फर्दर ट्रीट कर दूं किससे, वाटर से, HOH। वाटर क्या होता है, HOH, है ना, H2O जिसको आप बोलते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल के इसलिए लिखा ताकि मैं थोड़ा सा दिखा सकूं। OH के ऊपर कैसे चार्ज रहता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसे चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा या OH के साथ बनाएगा। तो तुम बिल्कुल इजीली कहोगे मैडम ये तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है ना। तो आप क्या लिखोगे इसको फर्दर, आप लिखोगे इसको कि फाइनल प्रोडक्ट में रेड पेन से लिख देती हूँ। ठीक है, आप इसे लिखोगे R डैश कार्बन, ऊपर दिखाओ R, नीचे क्या दिखाओगे, नीचे दिखाओगे R डबल डैश। ठीक है, ओके। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद लिखो O, और इसने O ने किसके साथ बॉन्ड बनाया था, H के साथ ना। ठीक है, तो OH, क्लियर। प्लस प्लस क्या बन जाएगा, देखो ये MgX है, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आप लिखना Mg ब्रैकेट में लिखना OH। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि पॉली एटॉमिक अनायन है, मैं बता चुकी हूँ, जितने भी पॉली एटॉमिक अनायन होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखना होता है, MgOH। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, आपको एक टर्शरी अल्कोहल मिल गया, है ना। क्योंकि ये जो कार्बन जिससे OH अटैच है, ये वाला कार्बन, ये कैसा कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है। फर्दर एक इधर से अटैच है कार्बन से, कार्बन से इधर से अटैच है, एक कार्बन से इधर से अटैच है, तो टर्शरी कार्बन से अटैच है OH, दैट इज व्हाई इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमने देखो कीटोन में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया, तो हमें ये आपका टर्शरी अल्कोहल मिल गया, है ना। अगर यही काम मैं एल्डिहाइड के साथ करती, आर सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अगर इसमें मैं RMgX का एडिशन कराऊँ तो सेम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सेम करना है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वही, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इन बाकी इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर सॉरी ये पार्शियल पॉजिटिव ड्रॉ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन कैसा है, कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप देखो ना, अगर कीटोन यहाँ पे R है, यहाँ पर H है, सिर्फ ये डिफरेंस है ना। और कीटोन में क्या था, यहाँ पे R था, यहाँ पे R डैश था। ठीक है, इसकी जगह ही यहाँ पे H आ गया। ठीक है, क्लियर, ओके। आज के लिए इतना काफी है, देन आई विल टॉक टू यू लेटर।